बहनोई माने क्या होता है? किसी ने पूछा ये कौन है? कहे बहनोई। कहे बहनोई माने कहे बहन के ओई। अब ओई माने समझ जाओ कौन? बहन के ओई। बोली ये कौन है? कहे नंदोई। नंदोई माने कहे ननद के ओई। अवधी भाषा में इतना रस है, इतना प्यार है कि ये कहीं जा नहीं सकता है। भगवान ने कहा अरे ओ जीजा जी। बलि ने कहा, भगवान पुष्कर आए, हाथ जोड़ा। बलि ने कहा प्रभु बहन भाई के घर में बहुत दिन नहीं जाए तो बहन का सम्मान कम हो जाता है, आप मेरे बहन का हाथ पकड़ो, हमेशा के लिए अपने धाम को लेकर के जाओ। लक्ष्मी का हाथ पकड़े हैं, भगवान वैकुंठ में आए हैं। आज के दिन वैष्णव जो आचारी परंपरा के होते हैं वो पाटोत्सव बनाते हैं कि परमात्मा आज अपने यहाँ आया है। यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद में श्री परीक्षित जी से कहा है भगवान सुखदेव ने कि अब थोड़ा आराम कर लो। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये वही शरीर है जो आधे घंटे का प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाई है, और आज ये चौथा दिन व्यतीत हो रहा है, न भूख है न प्यास है, केवल 3 दिन बचा है। सुनाते रहो सुनाते रहो। शरीर में काम है, क्रोध है, लोभ है, इन 3 को खत्म जब तक नहीं किया जावे तब तक भगवान कृष्ण की कथा समझ में नहीं आवेगी। इसीलिए इन 3 रोग को नाश करने के लिए सुखदेव भगवान ने परीक्षित को लोभ का नाश करने के लिए वामन भगवान की कथा सुनाई है, क्रोध का नाश करने के लिए नरसिंह भगवान की कथा सुनाई है, और अब बचा है काम। दुनिया के कोई देवता काम का नाश नहीं कर सकते। भगवान शंकर ने भी करना चाहा लेकिन जला करके किया, और काम का नाश केवल एक ही कर सकता है, वो है प्रभु मेरे श्री राम जी। नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजारुणम, ये मेरे हैं, ये काम का नाश कर सकते हैं। इसलिए 9वें स्कंद में सीधे सूर्य वंश की कथा आती है, और सूर्य वंश में प्रधान भूमिका में मेरे प्रभु राम जी हैं। और दोनों चंद्रवंश सूर्य वंश दोनों की उत्पत्ति नारायण से ही शुरू हो रही है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य का ही एक नाम विवस्वान है। इसी परंपरा में बाहुक हुए हैं, त्रिशंकु हुए हैं, हरिश्चंद्र हुए हैं, योनास हुए हैं, और अंत में कहते हैं खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुष तस्मात् पृथुस्त्रवाह अजस ततो महाराजस ततः दशरथो भवत। अंत में दशरथ जी का नाम आता है, तस्मात् दशरथो भवत। दशरथ जी के कोई संतान नहीं है। अंत में यज्ञ पर विश्वास किया है, गुरुदेव पर विश्वास किया है, यज्ञ के माध्यम से 4 पुत्रों को प्राप्त किया है, और इन पुत्रों के माध्यम से धीरे धीरे बाल लीला का आनंद लिए हैं। विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी आकर के दोनों भाइयों को लेकर के गए हैं, ताड़का का उद्धार किया है, यज्ञ की सुरक्षा करी है, जनकपुर में जाकर के धनुष को तोड़ा है, जानकी जी का विवाह करके चारों भाई वापस आए हैं। बहुत दिन तक अयोध्या में रहे, आनंद में रहे। राज्य को लेकर के विवाद हुआ, 2 भाई वनवासी हो गए। चित्रकूट में भरत का मिलन होता है, रावण श्री जानकी जी का हरण करता है, और फिर परमात्मा जानकी जी को बचाने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं सुग्रीव हनुमान जी की मित्रता के साथ में, और रावण को मार करके पुनः श्री जानकी जी को लेकर के वापस आते हैं। कहने में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत विस्तार है राम कथा। राम कथा के बाद में ही श्याम की कथा समझ में आ सकती है। क्यों? कि काम नाश के बाद ही गोविंद की कथा को समझा जा सकता है। इसलिए संक्षेप में कथितो वंश विस्तारो भवताम सूर्य सोमयो, सूर्य वंश की कथा के बाद में अब चंद्रवंश का नंबर आता है। अब आइए चंद्रवंश में, चूंकि समय ज़्यादा तो नहीं हुआ है, हुआ भी होगा तो क्या हानि, कौन पानी गिर रहा है। चंद्रवंश में सबसे पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के बाद चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पूर्वा। इसी वंश में गाधी विश्वामित्र जी का जन्म होता है। गाधी की बेटी के बेस में ये बेटा जमदग्नि के रूप में यहाँ आते हैं, परशुराम जी का नाम आता है। और चलते चलते, ये बहुत लंबी व्याख्या बताने से कोई फायदा नहीं है, आप सब जानते हैं कि चंद्रवंश में क्या हुआ है। अंत में उस जगह पे आते हैं जहाँ से हम गोविंद की चर्चा कर सकते हैं।
मथुरा नगरी को शत्रुघ्न ने बसाया था। और जिस समय की चर्चा कर रहा हूं उस समय के राजा उग्रसेन जी थे। लेकिन यही तो ऊपर वाले की महिमा है, जिसके घर में खाने वाले 10 हों उसके घर में खाने की कमी है, और जिसके घर में सैकड़ों खा सकते हों इतनी प्रॉपर्टी है उनके घर में कोई खाने वाला ही नहीं है। उग्रसेन बहुत अच्छे राजा, लेकिन संयोग से कोई बेटा नहीं। यज्ञ किया पुत्रष्टि, और यज्ञ के माध्यम से हबी पत्नी को खिलाया, आदेश दिया पत्नी घर में रहे, मांगलिक कर्मों में रहे, सत्संग करे। लेकिन एक दिन पत्नी सखियों को लेकर जंगल घूमने चली गई। गर्भवती स्त्री को कई जगह नहीं जाना चाहिए, श्मशान घाट पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ मुर्दे फूके जाते हों वहाँ नहीं जाना चाहिए, कोई मर गया हो उसके समीप में नहीं जाना चाहिए, सूर्यास्त के समय पीपल की छाया के नीचे नहीं जाना चाहिए शनिवार को छोड़कर। ये सब दोष होते हैं। और वही हुआ है। पिकनिक मना करके महारानी उधर से सखियों के साथ लौटी। सामने पीपल का पेड़, दुर्मिल नाम का राक्षस पेड़ पर रहता था, उसकी छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ी और वापस आई। बच्चा पैदा हुआ। ज्योतिषियों ने सबसे पहले कुंडली बनाई और देखा तो कह दिया महाराज जी आपका बच्चा ये कुलद्रोही, राष्ट्रद्रोही, जनद्रोही होगा, देवद्रोही होगा। इतने धर्मात्मा उग्रसेन ने कहा कि बिना संतान के रह लूंगा, लेकिन ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए। डलिया में बच्चे को लिटाया और जमुना में डाल दिया। और इधर दूसरे भाई सूरसेन, जो ठीक मथुरा के बगल में सौरी राज्य छोटा है, वो भी संतानहीन, जमुना में खड़े होकर के प्रार्थना करते थे, हे माँ कोई मेरे को बेटा मिल जावे, कोई कृपा करो। डलिया आके टकराई सूरसेन से। सूरसेन ने सोचा कि ये प्रसादी जमुना मैया में दी है, उसको उठा के ले गए अपने घर में, बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। एक दिन नारद जी मिल गए। क्या कमाल के नारद जी हैं महाराज, उनकी गणित कितनी अच्छी है। ये तभी मिलते हैं जब कुछ ना कुछ खुराफात करना होता है, इसके पहले नहीं। नारद जी ने कहा कंस, कहा कि तेरे माता पिता कैसे हैं? कहा बहुत अच्छे हैं। अरे कहा 1 नंबर वाले बताओ, 2 नंबर वाले नहीं। अब किसी से कोई कह दो कि आपके 2 नंबर वाले पिता नहीं 1 नंबर वाले, तो अच्छा लगेगा? सब कुछ बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन बाप का बढ़ना अच्छा नहीं होता। फिर भी हनुमान जी के कितने पिता हैं? कभी सोचा? कोई पूछे तो क्या बोलोगे? अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा, शंकर सुवन, केसरी नंदन। ये इतिहास है, इतिहास है। तो ये इतिहास को छोड़ो, बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रसंग पे आप आओ। कंस ने कहा मेरे पिताजी, कहा वो पिता नहीं। उग्रसेन कहा वो मेरे पिता नहीं है। कहा तो बुद्धू, असली पिता वही हैं। उठा करके तुझे डाल दिए थे जमुना में, तब सूरसेन ने पाला। जाकर के उग्रसेन से पूछा आपने ऐसा किया कहे? यहाँ अब जान ही गया तो आओ घर में रहो, का बाद में रहूंगा, हिसाब किताब करने आऊंगा। चला गया, शिव की तपस्या करी है, शिव प्रसन्न हुए, क्या दे दूं? कंस ने कहा हम मारे ना यही दे दो। भगवान ने कहा ना ना ना, ये तुम लोग बहुत बदमाशी करते हो। भस्मासुर ने भी यही कहा था और अंत में हमारे ऊपर ही प्रयोग कर दिया वो, इसलिए अब बहुत डरता हूं, ऐसा मंत्र देने वाला नहीं हूं। कहा तो कहे तुम्हें मारेगा तो परमात्मा, सब सुविधा तुम्हें मिलेगी। कंस ने कहा मेरे को कैसे मालूम कि परमात्मा कौन है? कहा धनुष रखा है, लेकर के जाओ, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बस जाओ। कंस लेकर के धनुष को आया, उग्रसेन को बंदी बनाया। चारों तरफ से जितने राक्षस थे कंस के मित्र बन गए। एक सुंदर बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करने की चेष्टा करी। और इधर जब बिठा करके देवकी को भेजने जा रहा था अपने जीजा के घर, तब देवताओं ने, अच्छा ये देवताओं को ना मालूम कौन सी गुदगुदी होती है, या तो आकाशवाणी करने में बहुत तेज होते हैं या फूल गिराने में। अब फूल तब गिराएंगे जब खतरा खत्म हो जाए, तब पहले नहीं गिराएंगे। जब परशुराम जी चले गए तब देवन दीनी दुंद भी प्रभु पर बरसई फूल, इसके पहले नहीं। क्यों? कहीं खतरा हो जाए तो हम भी पकड़े जाएंगे। इतने होशियार महाराज देवता है। देवताओं ने देखा है इस स्थिति को और आकाशवाणी करी, कंस जिसको तू लेके जा रहा है इसका 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। और वही हुआ। नीचे कूदा, देवकी के बाल को पकड़ के जमीन पे पटका, तलवार निकाला, जब मारने चला
धीरे से वसुदेव जी सामने आए, कहा कंस मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर इसके बाद जो तुम्हारी मर्जी हो करो। कहा पूछो। कहा कि तुम्हें 8वें बेटे से खतरा है या तुम्हें देवकी से खतरा है? कंस ने कहा नहीं, 8वें बेटे से खतरा है, मैं मरना नहीं चाहता। बस देव मुस्कुरा करके बोले, कहा कि एक बात बताऊं, मृत्यु धर्मवताम वीरो देहे न सह जायते। आदमी जब पैदा होता है तो मृत्यु भी पैदा हो जाती है, ये अलग बात है। जीवन आगे आगे चलता है, मृत्यु उसके पीछे पीछे चलती है, लेकिन दोनों का आपस में सामंजस्यता है। जहाँ जीवन खत्म वहीं मृत्यु पकड़ लेती है। मृत्यु जन्मताम वीरो देहे न सह जायते, जैसे शरीर लेता है इंसान, मृत्यु भी साथ में चिपक जाती है। अगर तुझे खतरा बेटे से है तो मैं वादा करता हूँ जितने बच्चे पैदा होंगे सब तुमको दे दूंगा। और वही हुआ, कालकोठरी में डाला है। प्रथम बच्चा पैदा हुआ, कंस गया देखा, छोड़ दिया। फिर नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने सोचा कि अगर ये छोड़ता जाएगा तो आने में विलम्ब करेगा, इसलिए उल्टा सीधा करके करवा लो। जय श्रीमन नारायण। नारद जी ने कहा, कंस ने कहा आओ गुरु महाराज आओ, ऐसा चेला हो तो ऐसे गुरु जी कितने अच्छे लगेंगे। नारद जी ने कहा और क्या हाल चाल है? बोले ठीक है। कहा कुछ हुआ? कहीं यहाँ बेटा हुआ? तब क्या हुआ? अरे कहा छोड़ दिया, 8वें से खतरा है, ऐसा बोले। हाँ, जहाँ पे कंस बैठा था, कंस के पीछे सूर्य बना हुआ था, उसमें लाइनिंग बनी हुई थी, किरणें बनी हुई थी। तो धीरे से नारद जी ने कहा कि कंस कहे हाँ कि इसमें कितनी किरणें हैं? का गिना नहीं, तो इसमें पहला कौन है और अंतिम वाला कौन है? कंस ने कहा पहला तो कहीं दिखा नहीं, पहला कौन है और अंतिम कौन है? कहीं कहना क्या चाहते हो? कहे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम चाहते हो पहले को मार दें, पहला भी 8वां हो सकता है। भगवान नारद जी ने सोचा अगर मैं हाँ बोलूँगा तो ये माने प्रेरित करने के कारण हमें भी पाप का फल लगेगा, इसलिए कहे जय श्रीमन नारायण, जो तुम्हारी मर्जी हो करो। तो मैंने वैसे पूछ लिया, आग लगा के जमा लो किनारे। नारद जी ने देखा अब मैं चलूँ यहाँ से, और जा करके कंस पहले को मारा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे को मार दिया। 7वां जब पेट में आने को हुआ, भगवान नारायण ने शेषनाग से कहा चलो बिरादर। लखनलाल ने कहा माफ करो और किसी को ले लो, हमें छोड़ो। भगवान ने कहा क्यों? कहा इसलिए तुम बड़े बन करके आते हो, जब देखो तो आंख दिखाते रहते हो। बहुरी लखन बोलो कछुक नयन तरे रे राम, सीधे खड़ा भी नहीं हो पाता। तो एक काम करो, आप जाओ किसी को ले लो, हमें माफ़ करो। भगवान ने कहा तो एक काम करो, उस बार तो तुम छोटे थे मैं बड़ा था, कहे हाँ, कि इस बार तुम बड़े हो जाओ मैं छोटा हो जाता हूँ, हिसाब किताब बराबर। लखन ने कहा हाँ ये सही है। कहा तो तुम पाले जाओ। और चौथे महीने में आकर के गर्भ में प्रवेश किया है दाऊ भैया ने। भगवान ने वैष्णवी माया से आदेश दिया कि जाओ देवकी के गर्भ को निकाल कर रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठापित करो। है पूरे विश्व का कोई ऐसा विज्ञान कि बिना सर्जरी के, बिना चीर फाड़ के 4 महीने के बच्चे को निकाल करके किसी दूसरे स्त्री के गर्भ में डाल दे? यशोदा, ये देवकी माँ जब रात को सोई तो पेट बढ़ा हुआ है, लेकिन सवेरे जब उठती हैं तो बिल्कुल नॉर्मल शरीर है। और रोहिणी माता जब शाम को सोई तो बिल्कुल नॉर्मल शरीर है, लेकिन जब सुबह उठी तो 5 महीने का बच्चा पेट में। लगी रोने चिल्ला चिल्ला के, हे भगवान ये क्या हो गया, लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। गर्गाचार्य जी आए और 2 महात्मा आए, उन्होंने आश्वासन दिया मैया ठाकुर की कृपा है, साक्षात नारायण तेरे पेट से आ रहे हैं। संतों के कहने पर माँ ने विश्वास किया है। और कंस ने कहा ये अब पता लगा कि कितनी ताकत कंस में है। 7वां गर्भ ही खत्म हो गया, 8वें का नंबर आया, भगवान ने कृपा करी है। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, और अंत में परिणाम क्या हुआ? ठीक जब 9वां महीना। और एक बात बताऊं, राम जी में गोविंद में यही अंतर है। जब राम जी का जन्म हुआ था तो 11.5 महीना पे हुआ था। देवता घबरा गए, देवताओं ने मीटिंग करी, इमरजेंसी मीटिंग, शंकर जी को बुलाया। शिव ने कहा क्या बात है? अरे कहा वो कहा था ना कि मैं जाऊंगा। शिव ने कहा हाँ, कि तो 11.5 हो गया, अभी तक नहीं गया। तो शिव ने कहा तो नहीं गया तो जाएगा, दूसरे महीने में जाएगा। अरे कहा कि क्या कहते हो भोलेनाथ, वरदान मैंने दिया है कि मनुष्य और
बानर मार सकते हैं उसको। और अगर 12 महीने के अंदर जन्म नहीं ले लिया, नहीं पैदा हो गया, तो अतिमानव हो जाएगा, और अतिमानव रावण को मार नहीं सकता। लेकिन मेरे गोविंद तो हिसाब किताब से ही आए। 8वां महीना, 9वां महीना प्रारंभ हुआ है, भाद्रपद की अष्टमी कृष्ण पक्ष की आई है, और ठीक रात्रि में 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे, 11 बज करके 59 मिनट हुआ ना। अब 1 सेकंड के लिए देर क्यों करें? ठीक 12 बजा, तो ऐसे नहीं आए, अंधेरा, खिड़की खुली है, खिड़की से छोटे छोटे जुगनू के कण, जो नील कण चमकता है जिनका पीछे नीलमणि, वो आने अंदर प्रवेश किए। 1 2 3 100 200 500 जब जुगनू के कण इकट्ठे जुगनू आ गए, ऊपर नीचे उड़ने लगे, पूरा माला बना लिया, चक्राकार हुए, नीचे से ऊपर जब आने जाने लगे, चमकता हुआ मणि दिखलाई पड़ने लगा। देख के देवकी कांपने लगी, हाय रे ये क्या हो गया, जा नहीं सकती, हथकड़ी बेड़ी में बधी है। हाथ जोड़ा, हे परमात्मा तुम कौन हो, क्यों डरा रहे हो, हम अबला को डरा के तुम क्या करोगे, कौन हो, शांत हो जाओ। ये चक्र चलने वाला जो नीलमणि का चक्र है, ये स्थिर हुआ, और उसी अस्त्र के, उसी शंख के बीच में जो दृश्य दिखाई पड़ा है, तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम। वो चलने वाला चक्र स्थिर हो गया, और उसके बीच में चतुर्भुजधारी मेरे प्रभु प्रकट होते हैं। पीतांबरम सांद्र पयोद्भवम, सुंदर पीतांबर पहन करके सामने वस्त्र में दिखलाई पड़ते हैं। सारे देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी है, जय जयकार किया है। भगवान ने देखा है, माँ हाथ जोड़े खड़ी है। भगवान ने कहा मैया बैठ जा, मैं तेरा बेटा हूं। माँ ने कहा तुम मेरे बेटे हो? हाँ। माँ के 2 हाथ, तुम्हारे 4 हाथ। अब बेटा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा बेटा होता है, तुम्हारे बाप के बाप पर बाप बन करके आए हो, बेटा ऐसे थोड़ी होता है। शंख चक्र लेकर के, धनुष बाण लेकर के आए हो, मतलब क्या है? भगवान ने कहा इसलिए आया हूं कि मामा को मार के दबाऊं। देवकी ने कहा कि अगर मेरा बेटा बन करके आए हो तो अभी कंस का बाल बांका नहीं होना चाहिए। दुनिया जाने, समाज जाने कि देवकी के 8वें बेटे ने ही कंस को मारा है, और अभी मारोगे तो कोई नहीं जानेगा। कहे मैया तो एक काम कर, हमें यहां से हटाओ। पहले तो पहचान ही नहीं आ रहे हो कि मैं तुम कौन हो, मेरे बेटे हो, क्या हो। एक बहुत सुंदर संत ने लिखा है, माँ ने पूछा कि कस्तम तुम कौन हो, तो लिखा, बोले कि मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं। मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं। इस कृष्ण रेणु की पूर्ण चंद्र, इस ब्रज मंडल का ग्वाला हूँ। इस कृष्ण रेणु की पूर्ण चंद्र, इस ब्रज मंडल का ग्वाला हूँ। जो आंखें बाटी जो है थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ। जो आंखें बाट जो हती थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ। एक कारागृह की तपस्वनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। के कारागृह की तपस्वी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्वनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्वी,
लाल तुम्हारा हो। माँ को प्रणाम किया है और बोले कि मैया अगर तू चाहती है तेरा बेटा कंस को मारे तो अभी 11 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी, हमें गोकुल में भेजो, जो जिस डलिया में कंदमूल फल केले खाने के लिए माँ को आता था, डलिया सामने पड़ा दिखाई पड़ा है। माँ ने कहा हथकड़ी बेड़ी में कैसे करूं? कहा आपने माया का संस्मरण किया इसलिए मधी हो, मायापति को एक बार ध्यान से देखो। टकटकी लगा करके प्रभु को देखा है माँ ने, वसुदेव जी ने, हथकड़ी बेड़ी हाथ की टूटी है, खुली है, उठे हैं और तुरंत वसुदेव जी डलिया में गोविंद को बिठाया और गलिया में डाल करके ले करके चले। सारे लोग सो रहे हैं, सोते चले जा रहे हैं और सोते 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 उस विषम परिस्थिति में चारों तरफ से वृष्टि हो रही है और उस घनघोर वृष्टि के बीच में वसुदेव जी महाराज गोकुल की तरफ प्रस्थान किया। बरखा प्रबल चंचला चपला जय हो। कंस समान डरावे, कान्हा कंस समान डरावे। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे, कान्हा बाहर कैसे जावे। प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके भाग, प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके भाग। प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके भाग। हो अपने फन पे रोका बरखा का भार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने, तू ही जाने ओ श्यामा तू ही जाने। ओ सारी दुनिया के पालनहार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। जमुना मैया में चले जा रहे हैं, भाद्रपद का महीना, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जुनून है, हमें गोविंद को पहुंचाना है। हम मरे मरे लेकिन इस कुल दीपक को बचाना है। पानी कितना ऊपर आया संस्मरण ही नहीं रह गया, केवल गोकुल का घर दिखाई पड़ता है यशोदा जी का। लेकिन ठीक मध्य धारा में आते आते जब गले के ऊपर पानी आने लगा तो थोड़ा घबराए और पिता को घबराते हुए जब देखा तो ठाकुर जी ने कहा नाम गड़बड़ हो रहा है। जमुना मैया बढ़ती चली आ रही हैं। भगवान ने धीरे से जमुना से कहा कि शर्म कर। जमुना ने कहा काय का शर्म? कहा जिसकी तो दाढ़ी भिगो रही है इतने ससुर लगते हैं। जमुना ने कहा जब लगेंगे तब लगेंगे, वो तो जब लगेंगे तब लगेंगे, आप तो अभी से ही लगे हुए हो। और हर व्यक्ति को फायदा उठाना चाहिए। मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, इतने नन्हे कभी तुम बनोगे नहीं कि नन्हे बन करके मुझे चरणामृत दो, इसलिए ये लाभ मैं लूंगी जरूर। भगवान समझ गए मानेगी नहीं, माननी है। अपना दाहिना पैर नीचे लटकाया है, अंगूठे को धोया है और जब चरणामृत ले लिया, इधर जल बीच में जैसे रोड बन गया हो, थोड़ा पानी, और दौड़ते हुए यशोदा के पास में भवन में वसुदेव जी महाराज प्रवेश किए हैं और वहां देखा एक कन्या सो रही है। नंद के घर पहुँचे जसुदा को भाग्य से सोता पाया। कान्हा भाग्य से सोता पाया। कन्या लेकर शिशु छोड़ा तो हाय रे मन भर आया। कान्हा हाय
जो चाहे वही होए। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। वो सारी बातों पे है तेरा अधिकार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं और व्रत भी कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ कि नवमी को हुआ है? गोविंद का जन्म अष्टमी को हुआ है कि नवमी को? अष्टमी को हुआ है पक्का। गोविंद का जन्म अष्टमी को केवल वसुदेव और देवकी के लिए हुआ है। अष्टमी की संख्या मायावी संख्या है, घटती रहती है फिर बढ़ती रहती है, वो बढ़ नहीं सकती। 8 2 9 16, 6 1 7 ही होगा, 8 नहीं होगा। 8 3 24 फिर 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे 9 से 8 जुड़ जावे तैसे 9 हो जाता है। 8 9 72, 7 2 9। देवकी वसुदेव के लिए गोविंद का जन्म 12 बजे रात्रि में हुआ है, लेकिन पूरे दुनिया के लिए नंदोत्सव नवमी के सुबह मनाया गया है। दुनिया के लिए नवमी को मेरे प्रभु जन्म लिए हैं। चूंकि परिपूर्ण ब्रह्म है और परिपूर्ण ब्रह्म होने के नाते परिपूर्ण तिथि और अंक को ही स्वीकार करेंगे। यद्यपि रिक्ता तिथि मानी जाती है नवमी, और यह भी एक कमाल है कि नवमी रिक्ता है, इसीलिए परमात्मा आ रहा है रिक्ता में। क्यों? कि पूर्णा को तो सब लोग ढूंढते हैं, रिक्ता को कौन पूछता है? भगवान कहते हैं जिसको कोई नहीं पूछता उसको केवल हम ही पूछते हैं। इसलिए नवमी की तिथि में मनाया गया, लेकिन अभी मनाया नहीं जा रहा है। अभी तो वापस लौटो, कन्या को उठाया है, लेकर के आए हैं। जैसे कन्या पहुंची जगह हम परिवर्तन हुआ, के रोना शुरू। पहरेदार जगे, कंस आया, पकड़ा पैर। बहन ने कहा भैया कन्या इसको तो छोड़ो। कंस ने कहा ये देवता लोग बड़े झूठे होते हैं, विश्वास नहीं है। पकड़ के पैर जब पटकने चला, कन्या का पैर छूटा है, आकाश में गई और देखते देखते चतुर्भुज रूप धारण कर ली। उसने कहा कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा, ब्रज में पैदा हो चुका है। और फिर वो कन्या वहां से उड़ी, कहां गई? बोलिए विंध्याचल भवानी मैया की। मेरे गोविंद की बहन अगर कोई कहे कि गोविंद के बहन का क्या नाम है? विंध्याचल भवानी। क्योंकि मार्कंडे पुराण में आया है नासिनी मैया की। इधर विंध्यवासिनी के रूप में आकर के पर्वत पर विराजमान हुई, और इधर ठीक 3 बजा, 3:30 बजा, नंद बाबा उठे, गौशाला के दरवाजे पर आए, स्नान कर